ये बात है 2024 जनवरी टू मार्च महीने की। मैं उस समय एक ऐसा फेज़ में था जहाँ पे मुझको खुद पता नहीं मैं क्या कर रहा था और मेरा ब्रेन पता नहीं क्या हो गया था कि मैं अगर यहाँ से वॉक करके थोड़ा भी दूर जा रहा हूँ, मुझे क्या करना था मैं वो भूल जा रहा था। उसके बाद मुझको अपने फ़ोन में मैं क्यों फ़ोन को खोला हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझको कुछ आइडिया ही नहीं था। अगर सपोज़ मैं पूजा करने जा रहा हूँ तो मैं बाल्टी ले जाना भूल जाता था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे चीज़ हो रही थी जिससे मुझको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या हो रहा है मेरे ब्रेन के साथ। एंड मैं बहुत ज़्यादा उस फेज़ में सफ़र कर रहा था। और बुरा इसलिए लगता है कि इफ़ यू आर ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट और तुम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हो और तुम उनके हेल्थ के बारे में बात कर रहे हो और ये सब चीज़ तुम खुद कर रहे हो, पर तुम्हारे साथ अगर ऐसा मेंटली हो रहा है देन इट इज़ अ सीरियस इशू। और उससे तुमको एक कॉन्फिडेंस इश्यूज भी आते हैं दैट वाई यू आर बिहेविंग इन दिस वे एंड वाई यू आर लाइक वो मेरा सिचुएशन था उस टाइम में कि मैं लिटरली मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है मेरे को। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने हर जगह पे दिखाया, मैंने बहुत सारे थेरेपिस्ट को दिखाया और उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि यू हैव ADHD। ऑनेस्टली मुझको पता था ADHD क्या होता है और मुझको ये भी मालूम था कि ADHD कैसे होता है, लेकिन मुझको ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मुझको ADHD हो गया, क्योंकि आई एम ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द पास्ट 5 years। और जस्ट एक साल पहले की बात है ये 2024। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं बहुत ही गंदे हैबिट्स को कर रहा हूँ या फिर आई एम नॉट ऑन ट्रैक, ऐसा तो था ही नहीं बिल्कुल भी। और मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट में भी था। सो मुझको ऑनेस्टली उस समय में कुछ मालूम नहीं हुआ कि कैसे क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें। उसके बाद मैं गया एक दिन जर्नल करने, लो ऑन कॉन्फिडेंस। मैं बैठा जर्नल करने और इससे मुझको एक सीख मिलती है दैट तुम्हारा जो अच्छे हैबिट्स है ना तुमको एक बुरे सिचुएशन से भी निकाल सकते हैं। सो मैं जर्नल करने बैठा। उसके बाद मैंने क्या किया, ये मैंने पहले भी किया है बहुत बार, इज़ अभी के सिचुएशन को मैंने वो जो मैं फेज़ में था उस फेज़ को मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैं जब जर्नलिंग करने बैठा मैंने अपने 2 years पहले का जो पीक था मेरा, उधर का माइंडसेट मैंने कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट किया। मैंने अच्छे से लिखा कि क्या क्या वो चीज़ें थे जो मैं पहले करता था 2 years पहले, और अभी प्रेजेंट के मैंने चीज़ों को लिखा कि क्या मेरा माइंडसेट है, क्या हैबिट्स है, क्या मैं चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ, क्या मैं नहीं कर रहा हूँ। और मुझको बहुत शॉकिंग लगा ये चीज़ कि एवरीथिंग वाज एग्जैक्ट द सेम, सब कुछ सेम था। पहले जब मैं पीक में था मैं एग्जैक्ट सेम चीज़ें कर रहा हूँ, अभी भी मैं एग्जैक्ट सेम चीज़ें कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम हुआ तो हुआ कहाँ पे, मेरा मेंटल हेल्थ इस पोजीशन में कैसे आ गया। मैं बहुत डिस्कशन किया, बहुत मैंने इसके बारे में रिसर्च किया बहुत, और थेरेपिस्ट ने भी बोल दिया कि भाई ADHD है, दैट मीन्स इट इज़ समथिंग सीरियस। तो मैंने देखा उधर लिस्ट में सब कुछ सेम था, बस एक चीज़ को छोड़ के, दैट इज़ स्लीप टाइमिंग। और मैं ऐसा फेज़ कभी मेरे लाइफ में आया ही नहीं है वेयर आई एम मेंटली इन दैट सिचुएशन। और मैंने स्लीप को कभी उतना महत्व दिया ही नहीं था बिकॉज मेरा काम चल रहा था, मैं अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। और द मेन रीज़न वाज माई स्लीप। और स्लीप कितना था पता है, दैट इज़ 4.5 hours to 6 hours ऑफ स्लीप। दैट इज़ रियली 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 वेरी डेंजरस। अभी मुझको ये सब चीज़ें मालूम हुई, अभी मतलब क्या, आफ्टर रिसर्चिंग, आफ्टर कमिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन। बट उस टाइम पे मुझको कुछ ऐसा पता नहीं था दैट ये भी एक बड़ा इशू है। और मेरा जो ये स्लीप साइकिल ख़राब हो गया था, इसके दो मेन रीजन्स थे। फर्स्ट इज़ अ पर्सनल रीज़न, सेकेंड इज़ वर्किंग एंड वर्किंग इन अ डिफरेंट टाइम जोन। मैं ऑस्ट्रेलियन टाइम जोन में काम करता था उस समय में, अभी भी कर रहा हूँ। बट तब क्या हो गया था, मेरा जो स्लीपिंग टाइम था ना दैट वाज अराउंड 10, 11, 12। सो क्या हो गया था उस फेज़ में, मैं 12 बजे तक काम करता था एंड आफ्टर 12 आई यूज टू स्लीप एंड डायरेक्टली 4 बजे, या फिर कभी कभी डे लाइट सेविंग और ऑन ऑफ हो तो डिपेंडिंग ऑन दैट 4 to 5, 4 बजे या फिर 5 बजे मैं उठता था डेली, जस्ट गेटिंग अबाउट 4 to 5 hours ऑफ स्लीप। मैंने बिल्कुल भी उस फेज़ में ध्यान नहीं दिया था इसको। और उसके पहले 4 months ड्यू टू अ पर्सनल रीज़न मुझको देर तक जागना पड़ रहा था, जो भी एक रीज़न है। बट द प्रॉब्लम वॉज सीरियस। और मुझको तब भी जब आफ्टर जर्नलिंग मैंने बस ये चीज़ रियलाइज़ किया कि हाँ भाई एक तो डिफरेंस है, दैट इज़ माई स्लीप।
और उस समय में भी जब मैंने लाइक जर्नलिंग किया, मुझको ये पता नहीं था कि ADHD से ठीक होगा नहीं होगा क्या नहीं होगा, बट मुझको ये पता था कि मैं जब पीक में था मैं ये चीज़ करता था और अभी मैं ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने उठाया, मैंने 3 चीज़ों को प्रायोरिटी दिया। उस फेज से मैंने 3 चीज़ रियलाइज़ किया कि 3 चीज़ मेरे में लाइक आई नीड टू ओवरकम दैट थिंग्स। फर्स्ट इज़ कंटेंट क्रिएशन, अभी भी मैंने लिख के रखा है वहाँ पे। फर्स्ट इज़ कंटेंट क्रिएशन, सेकंड इज़ गेटिंग 8 आवर्स ऑफ बेड टाइम, 7.5 आवर्स ऑफ स्लीप, एंड थर्ड इज़ मेडिटेशन। मेरे मेडिटेशन और कंटिन्यूअली करने का मेरा प्लानिंग था, क्योंकि 2024 का मेरा मेन गोल था टू बी कॉन्सिस्टेंट इन मेडिटेशन एंड मेडिटेशन को लाइफ टाइम लेके चलना। सो येस, दैट वाज द थिंग। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया सोना फॉर अराउंड 8 आवर्स पर डे पर नाइट। ऐसा चलता रहा। आफ्टर 10 to 12 days मैंने रियलाइज़ किया कि लाइक पूरा सिचुएशन चेंज हो गया है। लाइक मैं कैसे बताऊँ, लाइक मुझको वो फेज से मैं निकल पाऊँगा मुझे कभी पता ही नहीं था। मैंने कभी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखा था कि बस अच्छा से सोने का रूटीन बनाने से मैं ये सब चीज़ों को ओवरकम कर पाऊँगा। ऑनेस्टली मुझको ट्रस्ट नहीं था कि अगर मैं अच्छे से सोऊं उससे ही मेरा इतना इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बाय जस्ट स्लीपिंग 8 आवर्स पर नाइट मेरा मेंटल हेल्थ वॉज बैक टू नॉर्मल। मेरा मेमोरी शार्प हो चुका था। मैं किसी भी काम को कर रहा हूँ मैं उसको याद रख पा रहा था, और कॉन्शियसली मैं एवरी सिंगल हैबिट में मैं था। आई वॉज कॉन्सिस्टेंट इन ऑल ऑफ देम। एंड फिर से मैं गया थेरेपिस्ट के पास और उनको दिखाया। उन्होंने कहा एवरीथिंग इज़ नॉर्मल नाउ। So the main reason was my sleep. और ये सबके साथ हो रहा है, ये मैक्सिमम ऑफ द पीपल के साथ हो रहा है, दैट दे डोंट नो दैट ये चीज़ है, एग्जिस्ट करता है। और मैंने कैसे रियलाइज़, क्योंकि मैंने पहले से मैं ट्रैकिंग कर रहा था ये चीज़ों को, बिकॉज आई वॉज ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मुझको पता था, मेरा एक जर्नल था पहले का, उससे मैं कंपैरिजन करके देख पा रहा था कि हाँ वो मेरा पीक था, अभी मैं कहाँ पे हूँ, मेरा मेंटल हेल्थ कहाँ पे है। लेकिन जो लोग रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ों को, उनके बारे में थोड़ा सोच के देखो। सो ऐसा होता रहा। माई ADHD वॉज रिवर्स्ड, और ADHD रिवर्स होने के बाद लाइक मैं गया और मैंने इस स्लीप के बारे में मैंने कुछ कोर्सेस लिए, एंड आई लर्नड अबाउट इट एंड आई वेंट डीप इनटू सम रिसर्च पेपर्स। एंड मैंने बहुत टाइम इस पर स्पेंड किया है, ऑलमोस्ट अराउंड अ मंथ, टू लर्न अबाउट दिस स्लीप पैटर्न्स, कैसे क्या चीज़ें होती है। उसके बाद लाइक मैंने बेड टाइम को भी बढ़ा दिया। इट इज़ अराउंड 9 आवर्स पर डे ऑफ बेड टाइम एंड 8 आवर्स ऑफ स्लीप अप्रॉक्सीमेटली मैं टारगेट करके चलता हूँ। सो दैट इज़ हाउ आई फिक्स्ड माई ADHD, यू कैन से। एंड देखो, लाइक लाइफ में अगर तुमको हर चीज़ को लेके कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम्स है ना, देन जर्नलिंग इज़ अ थिंग दैट कैन सॉल्व इट। इसलिए मैं बोलता हूँ जर्नलिंग विल सॉल्व ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स। सो ऐसे करके लाइक आई गॉट माई सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। और उसके बाद स्लीप इज़ माई टॉप 3 में से एक प्रायोरिटी स्लीप है। उसके बाद जो भी चीज़ है वैसे रहती है। और हेल्थ अगर तुमको सही रखना है देन यू मस्ट प्रायोरिटाइज द स्लीप। सो इफ़ यू आर सफरिंग विद ADHD और यू फील लाइक कि ADHD जैसे सिम्टम्स है, देखो मेंटल डिजीजेस कभी भी लाइक ब्लैक एंड वाइट नहीं होता ना। दे लाइक द थेरेपिस्ट ऑल्सो दे जस्ट सॉ द सिम्टम्स दैट आई एम हैविंग एंड इट वॉज सिमिलर टू ADHD, और उन्होंने कह दिया कि भाई तुझको ADHD है। बट तुम लाइक ऐसे कॉन्क्रीट चीज़ों में मत घुसना कि हाँ भाई मुझको तो ये प्रॉब्लम्स ही है, मैं इसे ओवरकम नहीं कर पाऊँगा। पहले जो तुम्हारा चीज़ हाथ में है उसको ठीक करो, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में चीज़ें हैं उनको ठीक करो। उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू दैट मेडिकल टर्म्स कि क्या हुआ है क्या नहीं। बट ये सब जो मैंने चीज़ें किया और जैसे मैंने इसको ठीक किया, आई कैन रियलाइज दैट most of you guys are not even in your 40% above। तुम लोग अपना मतलब 40% को भी अभी तक टच नहीं किया तुम लोगों ने, बिकॉज यू माइट बी फीलिंग दैट यू आर गिविंग योर 100%, लेकिन क्या पता तुम वो स्लीप डिप्राइव्ड स्टेट में हो, अपना 40% में बैठे हुए हो। और अभी मुझको बहुत ही शॉकिंग लगता है दैट अगर मैं लाइक 1 महीना के अंदर कभी अगर मैं लाइक कम स्लीप मिला मुझको, 6 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स अगर बाई चांस मुझको मिल गया, तो मुझको उस दिन में इतना ज़्यादा मेरे को लाइक लो फील होता है, मुझको लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। और तब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि भाई जब वो फेज़ था मेरा बिफोर 1 ईयर, तो मैं एवरीडे वैसा फील करता था, और वो मेरे लिए कुछ लाइक बड़ी बात भी नहीं थी कि हाँ भाई ऐसा तो फील होता ही है। वैसा ही तुम लोग फील कर रहे होगे, लाइक यू आर इन मिनिमम लेवल, स्टिल तुमको कुछ मालूम ही नहीं हो रहा होगा कि हाँ भाई ये तो सही है।
लेकिन जब तुम ये सब चीज़ों को फिक्स करते हो तब तुमको रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई, लाइफ में मैं कितना मैक्स आउट कर सकता हूँ। और इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और इसी के लिए लाइक विद दिस एम जो मैं चीज़ें खुद के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, विद दिस एम ओनली ये चैनल है भाई। लाइक वी आर एक्सपेरिमेंटिंग द थिंग्स एंड आई एम टीचिंग टू यू। और तुमको भी अगर लाइक इफ़ यू आर हैविंग सम इश्यूज़, if you are having some doubts regarding self improvement, then you can just ask in the comments or you can use the Instagram DMs. I will surely help you out.